कल जो है समांतर श्रेणी में बेसिक क्वेश्चन बताए थे, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन में सारा फॉर्मूला एक बार बता दिए थे, उसके बाद सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे। इस टाइप का भी क्वेश्चन बताए थे, ठीक है। डी निकालने के लिए बताए थे इसमें सर्वांतर। अभी जो क्वेश्चन है इसमें रूट में दिया है और पूछा है इसमें चौथा पद क्या होगा। √7, √28 और √63 का डॉट डॉट चौथा पद क्या होगा। इसको पहले हम रूट में जब भी देगा तो पहले फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। रूट को अच्छे तरीका से तोड़ लेंगे। ये √7 है, ये √28 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 7 लिख सकते हैं। 4 का रूट निकलेगा और 7 का नहीं निकलेगा। 63 को क्या लिखेंगे, 9 गुने 7 लिख सकते हैं। सब में एक कॉमन है 7, जो √7 का रूट नहीं निकलेगा, तो ये 7 का 7 ही रहेगा। 4 का रूट कितना होता है, 2, और 7 का नहीं होगा। 9 का कितना होगा, 3, और 7 का नहीं होगा, ठीक है। अब यहां से हमको चौथा पद बोला है, तो ए का मान कितना हो गया, √7, और डी का मान कितना होगा, दूसरा में से पहला घटाएंगे, तो 2√7 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, √7 आएगा। दूगो में से एगो घटाएंगे तो 1√7 आएगा, ठीक है। एक लिखा था नहीं। अब हमको चौथा पद बोला है, चौथा पद बोला है तो क्या लिख सकते हैं, a+3d लिख सकते हैं, या फॉर्मूला से लिखो, ठीक है। फॉर्मूला से लिख दें तो tn बराबर लिखेंगे a+n-1 गुना d। ए का मान कितना है, n का मान भी दिया है 4, ए का मान है √7 प्लस n का मान कितना है 4 - 1, और d का मान कितना निकला है, √7 ही निकला है। ये आएगा √7 प्लस 4 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 3√7, ठीक है। अब ये 1√7 है और ये 3√7 है, तो कितना होगा, 1 3 4√7 होगा। इसका जो है आंसर देखे हैं कि √112 दिया हुआ है, तो ये 4√7 को अगर ये 4 बाहर निकला है तो अंदर में कितना रहा होगा, 16, ठीक है। ये 4 बाहर निकल है, मतलब अंदर में कितना रहा होगा, 16, और √7, तो 16 और 7 का गुना करेंगे तो 112 आएगा। ये आंसर होगा, ठीक है। √112 आंसर होगा। 3/4, 5/4, 7/4, 9/4, सब में 4 है नीचे, तो एलसीएम तो सेम ही होगा। दो हमको डी पूछा है सर्वांतर क्या होगा, तो दूसरा में से पहला घटाएंगे। 5/4 में से कितना घटाएंगे, तो एलसीएम तो 4 ही होगा। 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 2/4, यानी काटेंगे तो 2, 1/2 आंसर होगा, 1/2 आंसर होगा, 1/2। देखो क्वेश्चन जो है, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 13 - 2n है तो इसका सर्वांतर क्या होगा। ये एनवा पद दिया हुआ है 13 - 2n, ठीक है। 13 - 2n दिया हुआ है, n का मान खुद अपने से रखेंगे, कहां से रखना स्टार्ट करेंगे, 1 से। इसमें 1 रखेंगे तो कितना आंसर होगा, n के जगह 1 रख दो, तो 13 - 2 कितना, 11, 11 2 13 होता है ना, तो 11 आया। फिर n बराबर कितना रखेंगे, 2, कौन में, यही इक्वेशन में, तो 13 में से कितना घटाएंगे, 4, तो 9, और निकाल सकते हैं, लेकिन हमको एपी जो आएगा, एपी जो आएगा वो क्या आ रहा है, 11, 9, अगला कितना आएगा पता है, 2 कम करके 7 आएगा, ये आते जाएगा। तो अब डी नहीं निकल जाएगा, डी बराबर क्या होता है, 9 - 11, -2 आंसर हो जाएगा। डी बराबर -2 आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 है और सर्वांतर जो है -4 है, तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो प्रथम पद कितना दिया है, किसका मान हुआ, सर्वांतर मतलब डी का मान, और 10 पदों मतलब n का मान 10,
अब पूछा क्या, योगफल मतलब Sn बराबर फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुना d होता है। इस फॉर्मूला पे रख दो। कितना आंसर आया है? कितना आंसर आया है? 2 पंचे 10, 13 दूनी 26, 10 में से गया 9 माइनस 5, 26, 9 चौक 36 माइनस में 5, 26 में से 36 घटाएंगे माइनस 10, 10 में 5 से गुना करेंगे -50 आंसर होगा। ठीक है, -50 Sn का मान आएगा। 10 संख्याओं को जोड़ेंगे प्रथम तो -50 आएगा। ठीक है, देखो, यदि किसी समांतर श्रेणी में A30 है और -A20 बराबर 50 दिया हुआ है, श्रेणी का सार्वंतर निकालना है, यानी D का मान निकालना है। A30 है, 30वां पद है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? A+29 लिख सकते हैं ना, एक कम करके A+29D लिखेंगे, इतना का मतलब। ठीक है, अब माइनस तो माइनस A20 को क्या लिखेंगे? A+19D, एक कम करके, तो ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस के बाद। ठीक है, अब बराबर 50 A+29D, अब माइनस से में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस 19D होगा। ठीक है, बराबर 50, इससे ही कट जाएगा। प्लस A है और माइनस A है तो कट जाएगा ना। 29D में से 19D क्या होगा? घटेगा, तो कितना होगा? 10D बराबर 0 से 0 काट दिए तो D बराबर 5 आंसर। ठीक है, यही सार्वंतर हो गया। D का मान पूछा था। अरे 10 × 50, 0 से 0 कट गया तो आया D का मान 5 आंसर। अल्लाह ने, यदि x+2, 3x है और 4x+1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात करना है। कितना टर्म दिया हुआ है? 3 टर्म दिया हुआ है। देखो बच्चा, इधर 3 टर्म दिया हुआ है, T1, T2, T3। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला कल बताए थे कि T2 - T1 लिखेंगे, अब बराबर T3 - T2। T2 का मान कितना है? माइनस। T1 का मान कितना है? तो जब भी माइनस के बाद लिखेंगे डबल डिजिट में तो ब्रैकेट देके लिखेंगे। ठीक है, T3 का मान कितना है? अब माइनस T2 का मान, ब्रैकेट नहीं देंगे, सिंगल है। ये 3x है, अब माइनस में x से गुना करेंगे तो कितना होगा? -x। अब माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो -2 बराबर 4x में से 3x घटेगा तो कितना आएगा? x, अब +1। 3x में से x घटेगा तो 2x - 2, x + 1। x वाला एक तरफ ले आओ, 2x, ये प्लस में इधर आएगा तो ये 1 प्लस में, ये किस माइनस में उधर जाएगा तो 2x में से x घटेगा x और 2x, x का मान 3 आएगा आंसर। ठीक है, x का मान 3 आएगा आंसर। तो बड़का टी, यदि 2x - 1, 2x 3x + 2 एवं 6 - 1 किसी समांतर श्रेणी का 3 क्रमागत पद है, 3 टर्म दिया हुआ है, कितना कितना? 2x - 1, 3x + 2 एवं 6x - 1। ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया। तो फॉर्मूला होता है T2 - T1 बराबर T3 - T2। T2 का मान कितना है? 3x + 2 और माइनस T1 का मान जब भी रखेंगे तो फिर ब्रैकेट देंगे क्योंकि डबल है। 2x - 1 बराबर T3 का मान कितना है? 6x - 1, फिर माइनस T2 का मान 3x + 2।
आप देखो माइनस जो ब्रैकेट के बाहर है उससे गुना करेंगे, 3x प्लस 2 लिख देंगे, माइनस में 2x से गुना करेंगे तो माइनस 2x, माइनस में -1 से गुना करेंगे तो +1 हो जाएगा, 6x -1 है, माइनस में 3x से गुना करेंगे -3x, माइनस में +2 से गुना करेंगे तो -2 होगा। अब देखो 3x में से 2x क्या होगा, घटेगा, तो कितना आएगा, 3x में से 2x जाएगा तो x, और 2 और 1 प्लस में जुटेगा, कितना होगा 3। 6x में से 3x घटेगा तो 3x, और -1 और -2 कितना होगा -3, जुट जाता है, चिन्ह माइनस का रहेगा लेकिन जुट जाएगा, 1 और 2 जोड़ेंगे 3। अब x वाला ले आएंगे एक तरफ, इधर x है, ये प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस में 3 है, और ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, x में से 3x घटेगा तो -2x, अब -3 और -3 -6 हो जाएगा, जुट जाएगा, माइनस से माइनस, हाँ 2 से 6 कै बार में, x बराबर 3 आंसर आएगा, इसका भी 3 आया था। देखो क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन में है a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ए प्लस डी है, दोनों में से घटाएंगे तो क्या आएगा, अंतर d आएगा। ए प्लस डी में a प्लस 2d घटाएंगे तो क्या आएगा, तब भी da आएगा, घटा के देख लो चेक करके, a है, दूसरा पहला लिखते हैं ना पहले और माइनस से, a से कट जाएगा तो क्या है आंसर d, इसमें से इसको घटाओ, a प्लस 2d में से कितना घटाएंगे, a प्लस d, a प्लस 2d और माइनस से a में गुना करेंगे माइनस से, और माइनस में प्लस d से गुना करेंगे माइनस d, a से तो कट जाएगा प्लस माइनस, 2d में से d घटेगा तो कितना आएगा, अंतर समान आ रहा है ना, अगला भी घटाएंगे ना 3d में से 2d तो ये d आएगा, तो ये ऑप्शन समान अंतर आ रहा है, मतलब एक ही वैल्यू आ रहा है, तो वो समांतर श्रेणी में है, यहां बोला है नहीं है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं, √2 है, √8 है, √18 है, √32, √2 का तो फैक्टर नहीं होगा, √8 का क्या लिखेंगे, 4 गुने 2 लिख सकते हैं, 18 का 9 गुने 2, और 32 का 16 गुने 2, 2 का नहीं निकलेगा लेकिन 4 का 2√2 होगा, 9 का 3√2 होगा, 16 का 4√2 होगा। अब कहीं से कोई भी घटाएंगे ना तो अंतर समान ही आएगा, 2√2 में से √2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो सोझे √2 आएगा, 4√2 में से 3 घटाएंगे तब भी √2 आएगा, तो अंतर समान आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसमें से देखो 0.33 है और 0.3 है, इसमें से घटाएंगे कितना आएगा, घटाने आता है, सामने सामने लिखते हैं, देखो ऐसे घटाने का मतलब ऐसे, जहां पे नहीं वहां पे 0 बैठ, 33 में से 30 घटाएंगे कितना आएगा, 0.3 आया, दूसरा में से पहला घटाए तो इतना आया, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो भी उतना ही आना चाहिए, अगर आए वो तो देख ही रहे हैं कि नहीं, 0.33 में 0.33 घटाएंगे, एगो 0 देंगे, ये 3, ये 0, ये 0, ये देखो अंतर दशमलव का हो गया, एक अंक ज्यादा 0 आ गया इसमें, तो ये समान नहीं है, तो समान नहीं है तो यही आंसर होगा, ईएपी में नहीं है, वैल्यू बराबर आना चाहिए था, नहीं है, इसको भी चेक करेगा ना तो अंतर समान ही आएगा, जब यहाँ पे मिल गया तो ये भी होवे करेगा, ये आंसर सी होगा, ठीक है। आज का क्लास यहीं पे स्टॉप होता है, कल इससे 5 नंबर वाला क्वेश्चन और 2 नंबर वाला क्वेश्चन होगा, उसको बताएंगे, ठीक है। सब बना के आना है, जितने सारे जो भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन बैंक से, गाइड से, बुक से,
जितना बनाने का मन हो बनाना, और जो नहीं बनेगा वो यहाँ के पूछ लेना, ठीक है। इसी तरह का वीडियो नेक्स्ट अपलोड होते रहेगा। और सब थोड़ा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर देना और दूर दूर तक शेयर कर देना। थैंक यू सो वेरी मच।